for issuing debentures as collateral security. Okay. Now, all of you take some number. Some number ये देखो पहले. Some number 4 देखो. 4 नहीं पहले 5 देखो. Some number 5. Look at some number 5. 5. Some number 5. Fifth sum. Agrotech Limited. 9. देखो Agrotech Limited. रोज भूल जा साल में 2-3 बार ही गया है साल में 2-3 बार ही गया है एक दिन साथ हो सर ऐसा नहीं है सब आते हैं फ्रिज में चलो Fifth sum, Agrotech Limited issued 150 lakhs 9% डिबेंचर ऑफ 100 each. 150 lakhs मतलब 1.5 करोड़. 1.5 करोड़ डिबेंचर ऑफ 100 each मतलब 150 करोड़. 150 करोड़ का इश्यू है. ठीक है. अभी at a discount of 6%, redeemable at a premium of 5% after 3 years. अभी ये तो आपको आता है. Issued at discount, redeemable at premium. मतलब आज डिस्काउंट है, बैंक डिस्काउंट डिबेंचर और फ्यूचर का प्रीमियम है तो लॉस टू प्रीमियम वो एक्स्ट्रा करता है. बट इधर कैच है कि वो पेएबल एज कैसा है 50 rupees ऑन एप्लीकेशन एंड 44 ऑन अलॉटमेंट. यू नो व्हाई इट इज 44 ऑन अलॉटमेंट? 6 रुपया डिस्काउंट है और डिस्काउंट या प्रीमियम के बारे में अगर कुछ नहीं दिया तो वो कहाँ पड़ा अलॉटमेंट के साथ. तो कौन से एंट्री में एडजस्ट करते हो पता है आप? थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू वाले में एडजस्ट करते हो. याद आया? तो यहां पर ध्यान रखो डिस्काउंट हो चाहे प्रीमियम हो चाहे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हो सब कुछ किधर एडजस्ट करने का? थर्ड. डिस्काउंट हो चाहे प्रीमियम हो चाहे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हो वो लॉस टू प्रीमियम वाला पार्ट वो भी किधर एडजस्ट करना है? थर्ड. सब मसाला थर्ड एंट्री. इज इट क्लियर? Record necessary journal entry for issue. तो बेसिकली 4 एंट्री का सम है. इट इज क्वाइट सिंपल. 100 रुपए के डिबेंचर थे 6 रुपए डिस्काउंट में. ब्रेकअप इज आई थिंक 50 and 44. दिस इज एप्लीकेशन एंड दिस इज अलॉटमेंट. 44 इज व्हाट? 50 minus 6. कूल. ब्रेकअप समझा पहले. अभी पहला एंट्री कुछ ओवर सब्सक्रिप्शन का लफड़ा तो है नहीं तो मैं करेगा सीधा बैंक टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन. बैंक टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन. जब अभी ऐसा सम आ जाए ना तो आपके पास 2 चॉइस है. या तो सारे जीरोस लिख दो ये बहुत बड़ा सम हो जाता है या तो ऊपर लिख दो अमाउंट इन क्रोर्स या अमाउंट इन लैक्स. सो आई विल राइट हियर अमाउंट इन करोड़. लेकिन ये हर सम में मत लिखना. बहुत 100 करोड़ में जा रहा हूं ना ऐसा कुछ 100 या 1000 करोड़ में तभी ऐसा करना. ठीक है. तो अमाउंट इन करोड़ लिख देता हूं मैं ऊपर. डेबिट क्रेडिट. दिस इज डेबिट दिस इज क्रेडिट. ओके. 150 लाख डिबेंचर. अभी सुनो एप्लीकेशन पे कितना आएगा? 1.5 करोड़ इंटू 50. 1.5 करोड़ इंटू 50 कितना होता है? 75 करोड़. समझ में आया? 1.5 करोड़ इंटू 50 इज 75 करोड़. तो पूरा 0 लिखने की जरूरत नहीं है आपको. सीधा 75 लिखो. इधर ऊपर इन करोड़ लिख के फिर 75 करोड़ लिख मत देना. एग्जाम में एप्लीकेशन रिसीव. ओके. दूसरा क्या है आपका? 9% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर. इधर भी कितना आएगा? 75 करोड़ एप्लीकेशन ट्रांसफर.
बहुत बड़े फिगर्स है ना, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में जा रहे हैं, तब भी ऐसा करना, वरना जीरो लिख के आना, 1 करोड़ तक जीरोस मेंशन करके आना, आलस मत करना। उसके बाद थर्ड एंट्री होगी आपकी 9% डिबेंचर अलॉटमेंट, then there is discount also, right? So discount on issue of debenture and there is premium on future redemption, वो भी है। तो loss on issue of debenture to 9% debenture to premium on redemption of debenture। ये क्या किया, कुछ गया है दिमाग में? अरे वो बेसिक एंट्री किया है मैंने, डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर था ना, उसी के बाद मैंने डिस्काउंट और लॉस को एडजस्ट कर दिया। डिस्काउंट तो करना ही था आपको, डेबिट डिबेंचर अलॉटमेंट डिस्काउंट टू डिबेंचर तो करना ही था, मैंने एक और चिपका दिया, लॉस टू प्रीमियम। लॉस टू प्रीमियम भी कहाँ डालना है आपको? थर्ड एंट्री में। सब कुछ कहाँ एडजस्ट करना है? थर्ड एंट्री। प्रीमियम, डिस्काउंट, लॉस, फ्यूचर प्रीमियम, सब। अमाउंट कैसे लिखोगे अभी वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। सबसे पहले ये देखो, ये ब्रेकअप क्या है, ये 50 - 6 है, तो बेसिकली ये पार्ट 44 है, ये पार्ट 6 है और ये 50 है। इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर कर दो, 1.5 CR, 1.5 CR, 1.5 CR, तो आपको मिलना चाहिए 1.5 CR इंटू 50 बोले तो 75 करोड़, 1.5 इंटू 6 बोले तो 9 करोड़, एंड ये ऑटोमेटिकली आएगा आपका 66 करोड़। 66 plus 9 gives you 75. So that part is clear. And check what is your future premium. It's 5%, right? So 5% of what? Par value, face value. तो 5 रुपया बना ना? हेलो, तो 1.5 CR into 5 कितना होता है? 7.5. 7.5 खत्म। लॉस टू प्रीमियम को अलग ही रखो, पहले बेसिक एंट्री कर दो। गया बीच में? बेसिक एंट्री समझ में आ गया तो लॉस टू प्रीमियम अलग ही रखना है, वो अलग ही एंट्री है, खाली स्टेज पर क्लब करना है। दिस इज अलॉटमेंट ड्यू एंड डिस्काउंट एडजस्टेड along with premium on redemption. Discount adjusted along with premium on redemption. फिर क्या एंट्री आएगी? बैंक टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट, बैंक टू 9% डिबेंचर अलॉटमेंट। कितना रिसीव करोगे अभी आप? 66। समझा क्यों? बोल इट आउट। चल try question 4 on your own. Question 4 on your own. Question 4 करो, खुद से करो। Question 4 करो, Question 2 करो। Question 1 करो। छोटा छोटा सब मॉड्यूल, सबसे सब मॉड्यूल इज्जत से लो, रिस्पेक्ट। चलो ये करो, उसके बाद मैं एक सम करूंगा, उसके बाद 2 आप करो।
$8.50 है ना, $8.45 का बात हुआ। वो तुम्हारा हर बार का मैंने बोला है, बात किया है। अरे सर हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक चालू है, क्या बात करो पहले, Why are you wasting time? Finish it off fast. 8:45 you do this. एक करोड़ Question 2. 4 करिए डिस्काउंट अलॉटमेंट पर लो। हाँ तो 60 70 माइनस 10 अभी तो बोला। जस्ट लाइक शेयर्स गाइस, शेयर्स में कैसा प्रीमियम किधर भी बैठ सकता है, बट डिस्काउंट विल बी ऑलवेज विद अलॉटमेंट, सेम फंड है। कुछ भी नहीं दिया है तो डिस्काउंट, प्रीमियम, लॉस, प्रीमियम सब कुछ अलॉटमेंट भी करो, फटाफट करो। हो गया 4 हो गया, 4 डन। सेकंड हो गया, 4 to 126। ध्यान से करो विमान। Guys, quick.
मतलब सेम पैसा दे रहा है, कुछ लॉस टू प्रीमियम करने की जरूरत नहीं। रिडीमेबल एट पार है ना, मतलब फ्यूचर में कोई एक्स्ट्रा नहीं दे रहा है, पार फेस वैल्यू। फ्यूचर का पैसा रिडीमेबल एट प्रीमियम तो फिर लॉस टू डिस्काउंट 7 minus 10 allotment discount 60 10 70 अभी तो क्या और दिशा 60 10 70 है। हाँ वही एप्लीकेशन सर फर्स्ट एड एक ही एड पास है बैंक टू 9% एड पास दो एंट्री भी कर सकते हो, बैंक टू एप्लीकेशन और एप्लीकेशन टू डेबिट, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है ना, डायरेक्टली दो भी कर सकते हो, बैंक टू एप्लीकेशन एप्लीकेशन टू डेबिट एक साथ। ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो एक 26 40 लाख इंटू 50 चलो डिस्कस कर रहा हूँ हम एप्लीकेशन लिखा तो दो करेगा, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन वैसे भी कर बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन सर बैटरी में चलेगी हाँ बैंक टू एप्लीकेशन पहला वाला दो एंट्री करना पड़ेगा, पहला वाला फर्स्ट मार्च और फिर 9th मार्च। बैंक टू एप्लीकेशन एंड देन एप्लीकेशन टू डिबेंचर टू प्रीमियम दो एंट्री। 26 वाला मैं बताता हूँ बोर्ड में। पहला 3 हो गया, चेक कर लो, पहला 3 चेक कर, पहला 3 में पहला 4th क्वेश्चन देखो, सी 4th क्वेश्चन 4th देखो, 4th में समझ में आया आपको? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन में भी 12 crores, देन डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर 12 crores मिला, 12 crore मिला, हाँ सॉरी 1 crore 20। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 1 crore 20 lakhs and debenture application to debenture 1 crore 20 lakhs. Is that clear? Then there is future premium, so that will adjust in third entry. तो एंट्री क्या होना चाहिए? डिबेंचर अलॉटमेंट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू 12% डिबेंचर टू अलॉटमेंट में आना चाहिए आपका 2.8 crore, 2 crore 80 lakhs। लॉस ऑन इश्यू आना चाहिए 40 lakhs। टू डिबेंचर में भी 2.8 crore और टू प्रीमियम में 40 lakhs। ये आया।
सबको मिला। अभी क्वेश्चन टू में 30 और 60 था, तो वेयर द हेल इज डिस्काउंट विद अलॉटमेंट? व्हाट इज 60? 70 minus 10. What is 60? 70 minus 10. 70 towards par value and 10 towards discount. Yes, Dehi. Okay. Now, bank to debenture application. Please listen. बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, 1 करोड़ डिवेंचर है, 100 रुपए वाले 30 रुपए, तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन भी 30 करोड़ मिला। देन डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर भी 30 करोड़ मिला। अभी गम्मत, फ्यूचर प्रीमियम है क्या, चेक कर लो, नहीं है तो इट विल बी डिवेंचर अलॉटमेंट, डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, नहीं डिवेंचर अलॉटमेंट, डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिवेंचर टू डिवेंचर। अभी डिवेंचर अलॉटमेंट में आएगा 60 करोड़ मिला। डिवेंचर अलॉटमेंट 60 करोड़, डिस्काउंट 10 करोड़, हेलो, टू डिवेंचर 70 करोड़ और बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट विल बी 60 करोड़। ये सॉर्टेड अप। अभी फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी चिल्ली, उसमें खाली एप्लीकेशन पे पूरा पैसा आ गया है, तो आपके पास 2 चॉइस है, एक 2 एंट्री कर सकते हो, बैंक टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड 9% डिवेंचर एप्लीकेशन 9% डिवेंचर 20 करोड़, या फिर एक बैंक टू 9% डिवेंचर 20 करोड़, तो भी चलेगा। समझ में आया ये 26 वाला अच्छा था। देखो 26 वाले में फर्स्ट जैसा ही था लेकिन डेट्स दिया था, तो जब मार के आपको एक एंट्री करना है कि दो, तो पहले पैसा आया और फिर अलॉटमेंट हुआ, तो पहला एंट्री क्या होगा, बैंक प्रीमियम भी है, प्रीमियम कौन सा एंट्री में आएगा, फर्स्ट की सेकेंड, क्यों फर्स्ट में नहीं आ सकता, ड्यू एंट्री, प्रीमियम इज ऑलवेज एडजस्टेड एट ड्यू अमाउंट है, तो पहला एंट्री क्या होगा, बैंक टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, दैट विल बी 50,000 into 110 which is 55 lakhs। क्यों 110 समझा, पैसा कितना आएगा, 100 रुपया आएगा कि 110 आएगा, 110 विथ प्रीमियम। सो बैंक टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन, बैंक टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन विल बी 55 lakhs। ये क्लियर हुआ। एंड देन